जैन समाज अजमेर द्वारा 20 से 25 अप्रैल तक मनाया जाएगा पंच कल्याणक महोत्सव। आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में होगा भव्य आयोजन। अजमेर में जायसवाल जैन समाज द्वारा निर्मित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र अब पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है, जो वर्तमान में विश्व का सबसे विशाल जैन तीर्थ क्षेत्र माना जा रहा है। यह भव्य तीर्थ क्षेत्र 2014 में आचार्य वसुनंदी जी महाराज की प्रेरणा व आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ था और अब 11 वर्षों के अथक साधना और निर्माण कार्यों के उपरांत इसका स्वरूप पूर्ण हो चुका है। इस शुभ अवसर पर 20 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव में जैनेश्वरी दीक्षाएं भी दी जाएंगी। आचार्य वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में 41 साधु साध्वियां इस पावन तीर्थ क्षेत्र में विराजमान हैं। उनके दिशा निर्देशन में इस भव्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अतुलनीय होगा। श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में भगवान शांतिनाथ की 54 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। इसके अतिरिक्त पद्मासन मुद्रा में विराजित 24 तीर्थंकरों की 11.25 फीट की जिन 24 मूर्तियां भी इस तीर्थ की शोभा बढ़ा रही हैं। भव्य सिंहधार मंदिर की भव्यता को और अधिक आकर्षक बनाता है। मंदिर परिसर में चांदी व अष्टधातु की अनेक मूर्तियां भी विराजमान की गई हैं। पंच कल्याणक महोत्सव हेतु मंदिर परिसर के समीप अयोध्या नगरी का निर्माण भी अस्थायी रूप से किया गया है, जहां इस धार्मिक आयोजन के सभी प्रमुख अनुष्ठान संपन्न होंगे। महोत्सव के दौरान कई प्रकार के भव्य जुलूसों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सजे हुए हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्घियां शामिल होंगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात से आए ढोल, नगाड़े, बैंड पार्टी आदि भी शोभा यात्रा में भाग लेंगे, जो इस कार्यक्रम की और भी मनोहारी बनाएंगे। आचार्य वसुनंदी जी महाराज ने पत्रकार वार्ता में तीर्थ क्षेत्र से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने पंच कल्याणक महोत्सव के महत्व को समझाया। इसमें आयोजित होने वाले विविध धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि आयोजन आत्मा की शुद्धि, धर्म के प्रचार प्रसार और समाज में संयम व सदाचार की भावना को जागृत करने वाला होगा। इस विशेष महोत्सव में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, दक्षिण विधायक अनीता पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। इन सभी अतिथियों की उपस्थिति इस धार्मिक आयोजन की गरिमा को और अधिक बढ़ाएगी। आचार्य वसुनंदी जी महाराज ने नाकामदार क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर जैन नगर रखने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर इतना विशाल जैन तीर्थ स्थापित हो चुका है, उसकी पहचान जैन नगर के रूप में होनी चाहिए। ये मांग न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त करती है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों से श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में निरंतर शांति धारा व शांति विधान का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। साथ ही बिजोलिया से सड़क मार्ग द्वारा लाए गए विशाल पाषाण खंड को तराशकर भगवान शांतिनाथ की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक अप्रतिम निर्माण है और देश भर में अद्वितीय है। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों की 11.25 फीट की पद्मासन मूर्तियां एक ही परिसर में विराजमान कराई गई है, जो किसी भी तीर्थ क्षेत्र में पहली बार हुआ है। ये उपलब्धियां निश्चित रूप से विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होने योग्य है और इस तीर्थ को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान देंगी। जैन समाज के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि वे आचार्य वसुनंदी जी महाराज को राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री का योगदान न केवल धार्मिक क्षेत्र में, बल्कि समाज निर्माण, संस्कार और संयम की भावना के प्रचार में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यह विशेष समाचार लेख तैयार किया गया है, ताकि देश विदेश के जैन श्रद्धालुओं एवं धर्म प्रेमियों तक इस विशाल आयोजन की जानकारी पहुंचाई जा सके। यह पंच कल्याणक महोत्सव न केवल जायसवाल जैन समाज के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए भी एक अद्वितीय आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक बनकर उभरेगा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन में पंच कल्याणक अनुष्ठान सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। इसमें 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा या तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक या निवारण कल्याणक। ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न रहेंगे, जो कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष के एवं भारत के बाहर के विभिन्न श्रद्धालु महानुभाव उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
द्वितीय एक संकेत और है कि जैन समाज की यह मांग है इस क्षेत्र का नाम जैन नगर घोषित होना चाहिए। छुट्टी के लिए भी कहा था आपने अवकाश के लिए। हाँ, एक बात और कहना है, ऋषभदेव तीर्थंकर जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने असीम असी कशी शिल्प बाड़ी कला का उपदेश दिया, षट कर्म का उपदेश दिया, जो आदि ब्रह्मा कहलाते हैं, युग सृष्टा कहलाते हैं। उनका जन्म दिवस चैत्रवती नवमी को आता है। सभी न केवल जैन भाइयों का, हिंदू भाइयों का भी ये अनुरोध है कि शासन इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। महाराज जी, यूँ तो आपके परिवार में, समाज में, देश में नाना प्रकार के उत्सव होते हैं। उन्हें उत्सव कहा जाता है, महोत्सव कहा जाता है। किंतु जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, उन्होंने पूर्व में संसार के प्राणियों के कल्याण की भावना भाई ऐसे कर्म का बंध किया जिससे संसार के प्राणियों का कल्याण कर सकें। इसीलिए उनके जो महोत्सव होते हैं, सौदल इंद्र 4 प्रकार के असंख्यात देवों के साथ आकर के संपन्न करता है, जिसे देख कर के व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था जागृत होती है और व्यक्ति अपना कल्याण करने में समर्थ होता है। इसीलिए उन महोत्सव को कल्याणक कहा जाता है। अभी आपने भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज के माध्यम से सुना। हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जो 3 पद के धारी रहे, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, उन शांतिनाथ भगवान के यहाँ पर उनकी मूल नायक प्रतिमा है। 24 तीर्थंकर भगवान की सभा 11 फुट की 24 ही है। जो पंच कल्याणक यहाँ पर हो रहे हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, पुनः ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, जिनकी रूपरेखा 20 तारीख से पंच कल्याणक प्रारंभ होंगे। गर्भ कल्याणक का महोत्सव रहेगा। 21 तारीख को जन्म कल्याणक का एक भव्य जुलूस रहेगा, जो दिखाया जाता है कि जब स्वर्ग से देव आते हैं, भगवान को पांडुक शिला पर लेकर के जाते हैं, तो इसी प्रकार का एक आयोजन यहाँ पर दिखाया जाता है, जो पंच कल्याणक का एक बहुत बड़ा भव्य जुलूस होता है। पश्चात 22 तारीख को तप कल्याणक, 23 को तप कल्याणक, 23 तारीख को यहाँ पर नारी पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था जो कही जाती है, हारिका अवस्था, यहाँ पर लगभग 6 दीक्षाएं संभावित हैं। उन 6 चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।